हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। राहुल ने एमबीए किया हुआ था। 2 साल से वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे मैनेजर की जॉब मिल गई। कांग्रेचुलेशन मिस्टर राहुल, आपको हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, क्योंकि हम किसी ऐसे होनहार एमबीए स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे जिसने कम से कम 1 साल तक नौकरी के लिए लगातार इंटरव्यूज दिए हों। क्योंकि जो इंसान इतना मेहनत करने के बाद, इतने सारे इंटरव्यूज में फेल होने के बाद नौकरी पाता है, वो अपनी नौकरी को भगवान मानता है। नौकरी लगने के बाद राहुल बहुत खुश था। वो एक टेडी बियर वाली शॉप पर चला गया। भाई साहब, वो पिंक वाला टेडी बियर देना जरा। राहुल ने टेडी बियर खरीदा और मन ही मन सोचने लगा, नौकरी लगने की खुशी में अपनी बहन नताशा के लिए ये टेडी बियर लेकर जा रहा हूँ। राहुल अपने घर पहुंचा। माँ, फाइनली आज मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब मिली है। मेरे बॉस तो कमाल के हैं। अभी स्टार्टिंग में ही मुझे 20 लाख का पैकेज मिला है। क्या बात है बेटा। खूब तरक्की करो बेटा, अब जल्दी से तेरी शादी कर देते हैं। माँ, अभी मैंने कंपनी में 1 दिन भी काम नहीं किया और अब तो मेरी शादी की बात लेकर बैठ गई। नताशा, ये टेडी बियर मैं खास तेरे लिए लाया हूँ। नताशा भी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत कम थी। करीब 4 फीट की हाइट होगी उसकी। अगर कोई दूसरी बहन होती तो टेडी बियर पाकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन नताशा का मुंह बन गया। अरे नताशा, तेरा भाई तेरे लिए टेडी बियर लेकर आया है और तेरा मुंह बना हुआ है। मुझे पता है कि भैया टेडी बियर मेरा मजाक उड़ाने के लिए लाए हैं। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही ना, इसलिए वो मुझे अभी तक बच्ची ही समझते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है नताशा, तू चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो बच्ची ही रहेगी। हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। खैर, घर में सभी लोग खुश थे। नौकरी करते करते राहुल को 6 महीने बीत चुके थे। उसका बॉस भी राहुल के काम से बहुत खुश था। एक दिन उसके बॉस ने अपने केबिन में राहुल को अकेले में बुलाया। सर, कोई नया प्रोजेक्ट आप मुझे देने वाले हैं क्या? अरे नहीं राहुल बेटा, मैंने तुझे अकेले में काम की बात करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कोई पर्सनल बात है। मेरी बेटी संजना को तो तुम जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, वही ना जिसकी हाइट आपसे भी ज्यादा लंबी है। कभी कभी वो आपको रिसीव करने के लिए आती है, मैंने देखा है उसे कई बार। मेरी बेटी ने भी तुम्हें कई बार देखा है। उसे तुम पसंद आ गए हो। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे उसके फैसले पर खुशी हुई। तुम एक बहुत होनहार बच्चे हो और मेरी बेटी के लिए बेस्ट चॉइस हो तुम। क्या तुम मेरे दामाद बनोगे? सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपका दामाद बनने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। मेरा दामाद बनने के लिए क्या राहुल, इस कंपनी में मैनेजर की जॉब पाने के लिए भी लड़कों की लाइन लग गई थी, पर मैंने उस लाइन में से एक मैनेजर नहीं सिलेक्ट किया और ना ही मैं किसी लाइन से अपना दामाद सिलेक्ट करूंगा। सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सौभाग्य होगा आपकी बेटी से शादी करने का, लेकिन मैं अपनी माँ बाप परिवार की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करता। उसी शाम को छुट्टी के बाद राहुल का बॉस राहुल की कार में बैठकर उसके घर आ गया और उसके परिवार से शादी की बात कर ली। राहुल के परिवार को भी उनका रिश्ता मंजूर हो गया। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम तो पिछले 6 महीने से इसकी शादी करने की बात कर रहे थे, पर ये हमेशा टालता रहा। कम से कम आपकी वजह से शादी तो हो रही है इसकी। तो इस तरह से राहुल की शादी संजना के साथ हुई। राहुल का बॉस सुलझा हुआ और सीधा साधा इंसान था, इसलिए उसकी बेटी भी बहुत सीधी थी। ये लो, भैया को भी इतनी लंबी लड़की से शादी करनी थी। मेरी लंबाई 4 फीट और भाभी की 6 फीट। इससे पहले कि भाभी मेरा मजाक उड़ाए, भाभी को सबक सिखाना पड़ेगा। किसी रोज संजना और नताशा किचन में काम कर रही थी कि तभी अचानक नताशा ने संजना से कहा, भाभी किचन का काम मैं कर लूंगी, आपकी हाइट ज्यादा है तो क्या आप घर के सारे जाले साफ कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं नताशा। अब संजना ने पूरे घर के जाले साफ कर दिए। जाले साफ करने के बाद नताशा ने संजना को फिर से किचन में बुला लिया। भाभी, चीनी, नमक और कुछ मसाले के डिब्बे ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं, क्या आप उठाकर मुझे देंगी? क्योंकि मेरी हाइट कम है ना, तो मेरे हाथ पहुंचेंगे नहीं वहां तक। हाँ हाँ, क्यों नहीं नताशा, ये लो। भाभी, जब आपने सारा सामान ऊपर से उतार ही दिया है तो खाना भी आप ही बना दीजिए। खाना तो मैं ही बनाने वाली थी नताशा, लेकिन जाला साफ करने लग गई। मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। भाभी, बाथरूम के अंदर लेट कर घुसना, वरना लंबाई की वजह से आप बाथरूम में घुस नहीं पाएंगी। इतना कहकर नताशा जोर जोर से हंसने लगी। अब संजना को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि नताशा उसकी लंबाई का फायदा उठा रही है और उसकी 6 फीट लंबाई का मजाक उड़ा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी।
राहुल, आप ऑफिस में तो काम करते ही हो, घर में भी लैपटॉप पर काम पर ही लगे रहते हो। चलिए खाना बन चुका है, सब लोग एक साथ खाना खा लीजिए। सब लोग एक साथ खाना खाने लगे। उसके सास ससुर सबने संजना के खाने की खूब तारीफ की। बहू, इतनी बड़ी घर की लड़की होने के बावजूद तुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है। माँ, क्या बड़े घर की लड़कियां खाना नहीं बनाती? और वैसे भी भाभी बड़े घर के होने के साथ साथ बड़ी हाइट की भी है। कभी अगर बारिश तेज हो जाती होगी तब तो भाभी अपने हाथ से बादलों को खिसकाकर दूसरे देश में कर देंगी। नताशा पूरे परिवार के सामने संजना की हाइट का मजाक उड़ाने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। एक रोज अपनी भाभी के कमरे में आई। संजना बेड के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ भाभी, बेड के नीचे क्या ढूंढ रही हो? अरे नताशा, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरा एक नोट बेड के नीचे गिर गया है। तेरी लंबाई चुईया जैसी है, तू चुईया जैसे रेंग कर बेड के नीचे घुस जा और मेरा नोट ढूंढ दे प्लीज। मैं आपको चुईया जैसी दिखती हूँ? सॉरी, चुईया की हाइट तो काफी ज्यादा होती है, चीटी कहना सही रहेगा। भाभी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। क्यों? जब मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं खड़े खड़े सीधे भगवान से बात कर सकती हूँ, तो तू चीटी की तरह बेड के नीचे जाकर मेरे पैसे क्यों नहीं ढूंढ सकती? नताशा गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसका अंदाजा नताशा को बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग मिलकर नताशा को ढूंढने में लग गए, लेकिन नताशा तो वहीं पर मौजूद थी, पर सब उसको ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो इनविजिबल हो गई हो। माँ, नताशा कहाँ चली गई? पता नहीं, सब लोग अपनी जेब चेक करो, वो इतनी छोटी सी तो है, शायद किसी की जेब में घुस गई हो। तो ये सब करते करते काफी वक्त बीत गया। नताशा रोने लगी। अब क्यों रो रही है तू? जब तू संजना की हाइट का मजाक उड़ाया करती थी तब उसे भी तो बुरा लगता होगा। हाँ माँ, आज ये बात मुझे समझ में आ गई, मुझे माफ कर दो भाभी। नताशा, जिसे जितनी भी हाइट मिली है उसमें ही खुश रहना चाहिए। अपने से लंबी हाइट वालों का मजाक उड़ाने से तुम्हारी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरह नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। बचपन से ही रमेश और सुरेश दोनों भाइयों के बीच हर चीज को लेकर कंपटीशन है। दोनों भाइयों की बनती नहीं है। ऐसे ही वो दोनों बड़े होते हैं और सुरेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम मिताली है। रमेश को मिताली से इतना प्यार हो जाता है कि वो घर में बिना कुछ बताए मिताली से शादी कर लेता है और मिताली को लेकर घर आता है। अपने बड़े बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर बिमला चौंक जाती है। ये क्या किया तूने बेटा? क्यों माँ, शादी करके तुम्हारे लिए बहू लाया हूं मैं घर में। वो तो दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिली क्या? बिमला के ये बोलने के पीछे एक कारण है। मिताली दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। उसके दोनों पैर उसके शरीर से बहुत छोटे हैं, इसीलिए पहली नजर में वो बौनी लगती है। ये तो बौनी बहू है बेटा। ये सुनकर मिताली कहती है, नहीं माँ जी, मैं बौनी नहीं हूँ, मेरे पैर बस शरीर के मुकाबले थोड़े छोटे हैं। तभी वहां सुरेश आ गया और रमेश का मजाक उड़ाने लगा। थोड़े छोटे नहीं है भाभी, बहुत छोटे हैं। सुरेश, मिताली मेरी पत्नी है, उसे लेकर मजाक मत कर। क्यों ना करो भैया, आपने तो फैमिली की नाक ही कटवा दी। अब देखना मैं किस लड़की से शादी करता हूँ। बिमला ने कुछ नहीं कहा, वो बोल भी क्या सकती थी। मिताली घर के अंदर आई और आते ही घर के कामों में बिमला का हाथ बटाने लगी। माँ जी, मुझे बताइए ना, मैं सब कुछ करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं बहू, तुम अभी अभी आई हो तो क्या हुआ, मैं आज खाना बनाती हूँ। सुरेश ने मजाक उड़ाना बंद नहीं किया और रमेश के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसी रात से सुरेश सोचने लगा, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो भाभी को टक्कर दे सके। सुरेश अगले दिन काम पर चला गया और उसी दिन उसकी फैक्ट्री में एक नई लड़की आई। उस लड़की के पैर बहुत लंबे थे और इसीलिए उसे ये नौकरी मिली थी। उसका नाम मानसी था। मानसी सभी आदमियों से ज्यादा लंबी थी। उसे देखते ही सुरेश ने सोचा, अरे यार, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसके पैर कितने लंबे हैं। भाभी तो इसके सामने चींटी के बराबर है। सुरेश ने दूसरे ही दिन मानसी से अपने दिल की बात कह दी। मानसी भी राजी हो गई। लंबे पैरों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे पेट चलाने के लिए ये नौकरी करनी पड़ रही थी। वो एक ही सेकंड में शादी के लिए मान गई और उसी दिन सुरेश ने उससे शादी कर ली। घर के बाहर आकर वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब होगी असली टक्कर। मेरी बीवी के साथ भाभी। छोटे पैरों वाली भाभी को तो
ये एक ही सेकंड में दबोच लेगी। बिमला ने दरवाजा खोला और वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये कौन है बेटा? ये आपकी छोटी बहू है माँ। लेकिन इसका चेहरा कहाँ है? पैर नीचे के माले पर और चेहरा दूसरे माले पे। इसके पैर इतने लंबे कैसे हैं? नमस्ते माँ जी। बिमला को प्रणाम करने के लिए मानसी झुकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर उतने लंबे होने की वजह से वो झुक नहीं पाई। अरे रहने दो, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक बहू के पैर छोटे हैं और एक बहू के लंबे। अच्छे नमूने हैं सब के सब। बिमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुओं को लेकर उसके कुछ सपने थे, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में से एक भी नॉर्मल नहीं है। उधर सुरेश बहुत खुश होने लगा। वो रमेश से कहने लगा, क्यों भैया, कैसी लगी मेरी चाल? अब मेरी बीवी के सामने आपकी बीवी तो चींटी लग रही है। अरे चुप रह, मेरी बीवी फिर भी ठीक है, तेरी बीवी तो जिराफ लग रही है, जिराफ। उधर दो भाइयों की लड़ाई देखकर दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ने लगी। ए चीटी की बच्ची, चल काम कर, नहीं तो अपने लंबे पैरों से एक लात मारूंगी। क्या तू लात मारेगी मुझे? जिराफ की बच्ची कहेंगी। शैतान की तरह लंबे पैर हैं तेरे, और तेरे पैर तो चींटियों से भी छोटे हैं। तुझे तो किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए, और तुझे तो जंगल में होना चाहिए। जंगल में तू इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। इसी तरह घर में शब्दों की बारिश चलने लगी और इससे बिमला परेशान हो गई। यहाँ तो जैसे सर्कस लग गया है। पहले मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ते थे, अब दोनों बहुएं भी लड़ने लगी हैं। एक लंबे पैर वाली और एक छोटे पैर वाली। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मुझे ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। बिमला ने चिल्लाकर ये बात कही। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ये क्या कह रही हो माँ? मैं मिताली से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी मानसी से प्यार करता हूँ। प्यार गया भाड़ में। मुझे इस घर में नमूने नहीं चाहिए। ये मेरा घर है। अगर ऐसी ही बीवी चाहिए तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो इन्हें इनके मायके रख कर आओ। बिमला ने ये कह दिया और अपने कमरे में चली गई। बिमला गुस्से में जो कहती थी, बाकी लोगों को वही करना पड़ता था, नहीं तो घर में कलेश हो जाता था। ये बात रमेश और सुरेश को अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए वो डर गए। मानसी और मिताली अगली सुबह मायके जाने के लिए रात को ही बैग पैक करने लगी, लेकिन रात को ही जोरदार तूफान आ गया। बिमला का घर बहुत पुराना था। तूफान की वजह से घर का एक हिस्सा टूट गया। अगली सुबह बिमला सर पर हाथ रख कर बैठ गई। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, अब ये भी टूट गया, अब क्या होगा? तभी बिमला की दोनों बहुएं आई और कहा, चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन कैसे? इस घर का दूसरा माला कैसे ठीक होगा? मिस्त्री को बुलाने के पैसे नहीं है मेरे पास। हम हैं ना माँ जी, आप बस देखते जाइए। मानसी और मिताली एकजुट हो गई। मानसी लंबी थी, मिताली नीचे से घर ठीक करने लगी और मानसी दूसरा माला ठीक करने लगी। इसी तरह कुछ ही घंटों में घर ठीक हो गया। बिमला की जान में जान आई। उसने कहा, इसी तरह तुम सभी मिलजुल कर रहोगे तो कितना अच्छा होगा। दोनों के पास अपनी अपनी खूबी है, उसे लेकर लड़ाई मत करो। उसी खूबियों को लेकर एक दूसरे की मदद करो, देखना काम कितना आसान हो जाएगा। तो आप हमें मायके नहीं भेजोगे ना माँ जी? नहीं बहू, सच? हाँ सच। तुम दोनों जैसी भी हो, मेरी बहू हो, और अगली बार तूफान आएगा तो घर कौन ठीक करेगा? हाँ। इसी तरह दोनों बहुओं में दोस्ती हो गई। रमेश और सुरेश की लड़ाई भी खत्म हो गई। मानसी मिताली की मदद करने लगी और मिताली मानसी की। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।